मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, एनसीईआरटी 11th का एक्सरसाइज 2.2 का, जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स रह गया था, उसको आज एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, या पहले वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज अगर कुछ सजेशन देना होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए देखते हैं इसको आगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 4 6 लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय ab। r क्या है? एक ही सेट है, उसी पर रिलेशन हम लोग को डिफाइन करना है। और वो रिलेशन क्या डिफाइन करता है? ab सच दैट ab शुड बिलोंग्स टू a। मतलब ab दोनों क्या है? एक ही सेट से बिलोंग करेगा, a से। लेकिन कंडीशन क्या है? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। b का वही एलिमेंट होगा b में जो कि a से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो मेरा रिलेशन में, रिलेशन के लिए b का वो एलिमेंट होगा जो कि डिविजिबल होगा। अब राइट r इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म। अब आते हैं यहां पर a हम लिख दिए, एक 1 2 3 4 5 6 a, अगेन रिलेशन ऑन a है, इसलिए दूसरा सेट भी a ही रहेगा, 1 2 3 4 6। अब देखो क्वेश्चन में मेरा क्या है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो b में कौन कौन सा एलिमेंट होगा जो कि a के एलिमेंट से डिविजिबल होगा? अगर a का हम a लेते हैं तो b में क्या क्या कौन सा एलिमेंट होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा? 1 डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी है, 6 भी है। इसलिए देखो ब्लू कलर से हम सबको 1 से जो भी डिविजिबल है बी में, सेट ए में एलिमेंट, इसमें उसको हम एरो मार्क से इसे कर दिए। तो क्या क्या होगा उसको लिख लो पहले। तो 1 से मेरा क्या बनेगा? 1 1 2 1 3 1 4 एंड देन फाइनली 1 6, चूंकि 5 नहीं है। यहां तक हो गया। अब 2 से क्या हो सकता है? 2 से 1 डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो डिविजिबल नहीं होगा। 2 से 2 होगा, उसको लिख डालो। 2 से क्या होगा? 3 होगा, नहीं होगा, 3/2। 2 से 4 होगा, तो 2 4 लिख डालो, 2 6 लिख डालो। ये हो गया। इसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। ब्लैक कलर से 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, तो ब्लैक कलर से हम दिखाए हैं। 2 से 2, 2 से 4, 2 से 6। अब क्या पॉसिबिलिटी है? 4 का देख लो। 4 से 1 होगा, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 से केवल 4 होगा। 4 से इधर क्या होगा? 6 नहीं होगा। अब क्या बच जाएगा? 6 से 6 होगा। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? रिलेशन हो गया। यही मेरा पहला का आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले आप डायग्राम, एरो डायग्राम बना लो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरो डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं? पहला जो सेट है उसका एलिमेंट्स पहला बॉक्स में लिख देते हैं, पहला सर्कल में, और दूसरा बॉक्स में दूसरा सेट का एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर सेम सेट पर रिलेशन शो करना तो वही एलिमेंट आ जाएगा, और दोनों में मैपिंग कर देते हैं। जो होता है ये एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से बी का जो रिलेशन है उसको हम लोग आर बोलते हैं। तो चलो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब डोमेन निकालना हम लोग को। आप देखिएगा, आंसर मिलाइएगा, हो सकता है एलिमेंट्स इधर उधर रह सकता है, तो उसके लिए नहीं, बाकी सारा कॉम्बिनेशन यही आएगा। डोमेन लिखना है तो डोमेन में क्या लिखोगे? जो इसका एलिमेंट्स है उससे एसोसिएटेड होना है। तो 1 2 3 4 6 ये सारा एसोसिएटेड है। रेंज उसमें भी सारा है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर उसमें कोडोमेन पूछता तो ए का सारा एलिमेंट कोडोमेन में भी आ जाता। तो ये मेरा क्वेश्चन 5 हुआ। अब 6 में आते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा आप कमेंट में डालिएगा। इसको अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके पूरा सॉल्व कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है यहां पर रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5, क्या दिया है एक्स एक्स प्लस 5, यहां y न लिख करके x प्लस 5 दे दिया, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, इसका क्या करना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन रेंज। बहुत आसान है, ये सब तो क्वेश्चन पर हमको बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखो क्या कर रहा है, सिंपल करना है, यहां x डालो, यहां y डालो, यहां x यहां y, x का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, क्या है 0 1 2 3 4 5, 0 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, तो ये 5 6 7 8 9 10, सब में 5 ऐड कर देना है, 0 प्लस 5 5 6 2 प्लस 5 7 3 प्लस 5 8, ये आपका हो गया। अब देखो तो r मेरा क्या हो जाएगा, r लिखोगे तो 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। देयरफॉर पहला क्वेश्चन क्या था, डोमेन क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair in relation R, इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट का जो भी आपका कलेक्शन है वो डोमेन हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5, मतलब जो x आ गया, रेंज क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये आपका रेंज हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि ऐसे करके टेबुलर फॉर्म में आप लिख लियो। दूसरा तरीका क्या था, आप यहां पर डालते, इसको मान लेते सेट ए, इसको मान लेते बी, ए में आपका x रहता है 0 1 2 3 4 5, और यहां क्या रहता 5 6 7 8 9 10, चूंकि जिससे जो रिलेटेड 0 से 5 है, 1 से 6 है, 2 से 7 है, तो इसका जो कलेक्शन था डायरेक्ट आप 0 1 2 3 4 5 डोमेन लिखते, इसका जो कलेक्शन था 5 6 7 8 9 10 रेंज लिखते। तो आप मैप करके ऐसे भी बना सकते थे। दूसरा, अगर रिलेशन आपको चूंकि लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद बनाइए। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या रिलेशन पूछा भी नहीं था, क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग को डोमेन रेंज पूछा था। तो अगर ऐसे ही बनाकर लिख देते तो डायरेक्ट ये हो जाता मेरा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। 7 क्या बोल रहा है, राइट द रिलेशन R इक्वल टू, राइट द रिलेशन R इक्वल टू x x क्यू सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। क्या दिया है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन
10 दिया हुआ है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ये हमको लिखना है, रिलेशन दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है। क्या दिया है? एक्स एक्स क्यू। अब देखो एक्स बोल रहा है प्राइम नंबर लेस देन 10, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? कोई प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है क्या होगा? पहला प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर है आपका, 2 ओनली इज ए इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अगर बेसिक कंसेप्ट ये सब का क्लियर नहीं होगा तो मेरा बेसिक में जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो बेसिक दिया हुआ, बेसिक में आपका नंबर सिस्टम है, उसमें पढ़िएगा, सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं इसको देखते हैं। 2 है आपका, उसके बाद 3, 5, 7, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो आपका x इक्वल टू ये दिया हुआ है, गिवन है। अब बोलो कैसे गिवन है? चूंकि दिया है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप यहां एक वर्ड में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि गिवन x इक्वल टू प्राइम नंबर लेस देन 10 दैट इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 7। ये हमको मिल गया। अब रिलेशन क्या बनाना है हमको? ये अगर मान लो कि a है, इसको b मान लेते हैं, और a से b मेरा r रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? एक्स क्यू है, यही ना रिलेशन है, एक्स एक्स क्यू है, और बाकी जो कंडीशन दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या है? 2, 3, 5, 7, यही x है, और एक्स क्यू इसका निकाल दो, करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 2 के करस्पॉन्डिंग 8, 3 के करस्पॉन्डिंग 27, 5 के करस्पॉन्डिंग 125, और 7 के करस्पॉन्डिंग 49 इंटू 7, हमको लगता है 4 7 28 280 और 9 7 63 243। चेक कर लीजिएगा, सही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग 27, 5 के करस्पॉन्डिंग 28, 7 के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। तो देयरफॉर निकालना क्या हम लोग को? रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर r इक्वल टू अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 28, 327, 5, 125, 7, 243। यही मेरा रोस्टर फॉर्म में आ गया। चलिए बहुत आसान था ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ठीक है, ये बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना है। x क्यों दिया है? x इज ए प्राइम नंबर, बस इस पार्ट को अगर समझ गए, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, अगर x आप लिख लेते हो तो फिर आपको x क्यू में कोई परेशानी नहीं होगी। सबका क्यू कर देना है और उसी के साथ उसको रिलेट कर देना है। जो फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका डोमेन हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रेंज हो जाएगा, यही मेरा को डोमेन हो जाएगा। अगर रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो चूंकि 8 से रिलेटेड है तो 2 8 हो गया, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है ना। आप लोग नहीं देख पा रहे हो इसको तो पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू एक्स वाई जेड दिया हुआ। लेट एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एंड बी इक्वल टू 1 2, एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में जो नंबर ऑफ रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो आते हैं इसको देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द एन ऑफ ए क्या हुआ? एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा? 2। देयरफॉर एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 मीन 6। देयरफॉर
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 to the power 6। ये होगा ना 2 to the power n, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 64। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए से बी के बीच में यही मेरा रिलेशन। लास्ट क्लास में जो देखोगे आप एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्लास था उसमें आप जा करके देखना, इसमें हम बताए होंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे ए से बी के बीच में निकालते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशन का डेफिनेशन है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका सबसेट है, तो जितना नंबर ऑफ इसका सबसेट होगा उतना रिलेशन हो सकता है मेरा। तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें क्या हो जाएगा 2 to the power n, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना है 6 है, तो 64, तो उतना नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। आते हैं देखते हैं इसमें क्या है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ये जेड क्या है भाई, जेड आपका क्या है, इंटीजर को हम लोग आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी, क्या है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, क्या है, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों क्या है, इंटीजर ही है। a माइनस बी इज एन इंटीजर, और क्या दिया है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, दोनों का डिफरेंस भी क्या है, इंटीजर है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन एंड रेंज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। एक मेरा क्या है, कोई सेट जेड है और उसी पर क्या है मेरा रिलेशन है। ये क्या है, जेड है, ये भी जेड है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव की तो कुछ बात नहीं करता है। तो हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। सेम यहां पर कंडीशन हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। और रिलेशन ऑन जेड है, ये क्या है, रिलेशन इसी के बीच है आर। डिफाइंड बाई ए बी, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए भी इसी से बिलोंग कर रहा है और बी भी इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों ए बी क्या है, इंटीजर ही है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखो कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, इसमें से कोई एलिमेंट उठाइए, कोई भी एलिमेंट उठाइए इसमें से। अगर -3 उठाते हैं और इसको किसी के साथ आप माइनस कीजिए, किसी के साथ माइनस कीजिए, बी के किसी एलिमेंट्स के साथ, तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो दो इंटीजर का डिफरेंस क्या आता है, इंटीजर ही आता है। चाहे कोई भी वैल्यू आप ले लो, इसमें से किसी वैल्यू ले लो, तो इसका सारा वैल्यू के लिए मेरा इसमें मैपिंग होगा। कैसे, अगर कोई भी यहां से वैल्यू उठा लो, एक ये ले लो, तो ये सबके साथ मेरा ये रहेगा, सबके साथ होगा। तो आप लिख सकते हो, सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स
आर ऑलवेज एन इंटीजर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स लिख सकते हैं। एंड रेंज इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको समझिए, बहुत आसान चीज है। क्या दिया है, आर इक्वल टू ए बी दिया है। इसको टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना होगा आप रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, सिंपली अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो सिंपली इसको आप लिख दो ऐसे, डॉट 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 -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ जाएगा। इसको भी लिखना है तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि कुछ भी किसी का डिफरेंस लोगे, कोई ना कोई इसका सबके साथ रिलेशन है। दूसरा भी लोगे तो किसी के साथ आप डिफरेंस लोगे तो एक इंटीजर ही आएगा। इसमें निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, केवल इंटीजर की बात कर रहा है। तो इसलिए हर वैल्यू का जितना इसमें एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट से इसमें मैपिंग होगा। तो इसका सारा का कॉम्बिनेशन मेरा डोमेन हो गया, और इसका सारा का जो भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या मेरा होगा, रेंज हो जाएगा। वही मेरा कोडोमेन भी इंटीजर्स ही हो जाएगा। और इसका रिलेशन की भी अगर बात करते तो वो भी आपका जो लिखा हुआ है उसे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने में आपको काफी परेशानी होगी, नहीं लिख पाएगा आदमी। अगर लिखना चाहे तो कुछ कुछ डाल करके डाटा डॉट 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 करके आप लिख सकते हो, लेकिन काफी डिफिकल्टी इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मेन है इनफाइनाइट सेट टाइप का। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हो जा रहा है, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना बेटर रहेगा, रिलेशन जो है। तो ये आपका डोमेन आ जाएगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सारा हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको समझ लिए कि नहीं, क्योंकि समझ लीजिएगा अच्छा से, इसमें जितना भी इंटीजर्स है हर एक वैल्यू के लिए मेरा इसमें डिफाइंड वैल्यू है। हर एक वैल्यू मतलब पहले कोई भी आप इंटीजर ले लो, उसको किसी इंटीजर से माइनस करोगे इंटीजर ही आएगा। जैसे हम ले लिए -3 और यहाँ पर ले लिए -10, तो -3 -10 किए तो क्या आएगा वैल्यू, -3 + 10, ये 7 आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है। तो आप ध्यान में रखिए कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। लेकिन डिवीजन में फेल कर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। 3/2 क्या है, 3/2 ये आपका इंटीजर नहीं आएगा। तो ये तीन चीज के, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये तीन चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, product of two integers is always an integer, and addition of two integers are always an integers, but division of two integers may or may not be an integer। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू गाइस। आज एक्सरसाइज 2.2 भी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का खत्म कर लिए। बहुत लोग का बेसब्री से इंतजार था इस चैप्टर का, तो इसको खत्म कर लिया। अब हम लोग का बचेगा फंक्शन। तो फंक्शन भी स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, तो उसमें कुछ कुछ ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग। उसको फिनिश करने के बाद देखते हैं आगे लिमिट में चलते हैं, या जैसा आप लोग का सजेशन रहेगा, जैसा फीडबैक रहेगा, या अलजेब्रा में बोलिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पीजीपी है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। लेकिन हम चाहते हैं कि कैलकुलस तरफ ही बढ़ा जाए, क्योंकि डेरिवेटिव वगैरह का फिजिक्स में भी यूज आता है। कैलकुलस का बहुत सारा यूज फिजिक्स में है, इसलिए उधर हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए, थैंक यू गाइस। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हर ज़रूरतमंद बच्चों के पास इसको पहुंचा दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।